हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन में। यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर का सीरीज है। इसमें हम वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी टेंसेस के जो एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, साथ ही साथ मॉडल, इंपरेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी टेंस के किस किस तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस बनते हैं, सारे टेंसेस के बारे में, सारे एक्टिव पैसिव के बारे में इन डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो बड़ा ज़रूर है, लेकिन यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको सारी एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें विथ फार्मूला, विथ एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर सबके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासकर जेल पहरी, MPSI, SSC, CGL, NTPC, बैंक PO ETC एग्ज़ाम के लिए विशेष बनाया गया है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें सारे टेंस और सारी वॉइस एक साथ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। वॉइस दो प्रकार की होती हैं। एक्टिव वॉइस, कृतवाची, जिसमें कर्ता या सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है या जोर देने के लिए। फिर आपका आता है सेकंड पैसिव वॉइस, कर्मवाची, जिस पर कर्म या ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। तो एक्टिव वॉइस मीन्स सारे टेंस। तो मेरा टेंस वाला वीडियो भी बना है, जिसमें सारे टेंसेस के बारे में डिटेल में समझाया है। तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए और मेरे सारे वीडियो ग्रामेटिकल के जो हैं वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस मतलब सारे टेंसेस, और उनके पैसिव कैसे बनाना है वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इसके रूल्स देखने वाले हैं हम, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के साथ एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बदलना है या कैसे करना है वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक रूल्स जो हैं, नियम। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करके उसे सर्वप्रथम लिखा जाता है। इसका ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस है और उसको पैसिव में आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले उसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको परिवर्तित करते सब्जेक्ट बना देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं या पहले बोलते हैं। सेकंड, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो तो उसे सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तित करते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लिखते हैं। फिर आपका आता है थर्ड, पैसिव वॉइस में एक अतिरिक्त हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। जो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में है वो तो रहेगी, लेकिन जब हम उसको पैसिव में बदलेंगे तो उसमें एक अतिरिक्त हेल्पिंग वर्ब का यूज, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। कैसे? यदि एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इज एम आर का यूज होगा। यदि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हुआ है एक्टिव में तो पैसिव में वॉज वर्ब का यूज होगा। और यदि थर्ड फॉर्म का यूज है एक्टिव में तो पैसिव में बीन का यूज होगा। और यदि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ एक्टिव वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव में बीइंग लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो बी लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब रहेंगी जो आपको पैसिव बनाते समय लगाना है। फोर्थ, पैसिव वॉइस में थ्री फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो,
लेकिन जब आप उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का उपयोग किया जाता है। अब आपका फिफ्थ आता है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में परिवर्तित करके उसे बाय के पश्चात आफ्टर लिखते या बोलते हैं। अब आता है क्या, हमारा जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट को परिवर्तित करके पीछे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, है ना, और बाय के बाद लिखा जाता है। 6 आता है एक्टिव वॉइस के वाक्य नेगेटिव हो तो पैसिव वॉइस में प्रथम हेल्पिंग वर्ब के पश्चात आफ्टर नॉट का यूज किया जाता है। यदि वो नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको नॉट का यूज करना है पैसिव वॉइस में। फिर नेक्स्ट आता है आपका 7th एक्टिव वॉइस के बाद इंट्रोगेटिव हो तो पैसिव वॉइस में प्रथम हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के पहले या शुरुआत में लिखते हैं। यदि एक्टिव वॉइस मतलब टेंस इंट्रोगेटिव है तो आपको पैसिव बनाते समय क्या करना है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरुआत में लिखी जाएगी। नोट, पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका पैसिव नहीं बनेगा। इसमें भी हम आपको बताने वाले हैं कि वर्ब जो होती हैं 2 टाइप्स होती हैं, ट्रांसिटिव और इंस्टेटिव, मतलब सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो सकर्मक जो क्रियाएं होती हैं उनके पैसिव बनते हैं और जो अकर्मक इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं उनके पैसिव नहीं बनते हैं। तो अब आप कैसे समझोगे, जैसे हम बोलें आई राइट अ लेटर, तो यह जो क्रिया है वो कैसी है, ट्रांजिटिव है, सकर्मक क्रिया है। और ऐसे हम बोले आई गो टू स्कूल, तो गो जो है इंट्रांजिटिव है, मतलब अकर्मक क्रिया है। तो गो का पैसिव नहीं बनता है, वह हम डिटेल में आपको बाद में समझाएंगे। अभी हम आगे देखते हैं। सेकंड, एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट हों तो किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर परिवर्तन करके वाक्य के प्रारंभ में लाते हैं। कोई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले लिख सकते हो। थर्ड, अदर वर्ड्स को वाक्य के प्रारंभ में, V3 के पश्चात या वाक्य के अंत में लिखते हैं। जो अदर वर्ड आएंगे वो। अब नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग सेंटेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। किन के नहीं बनते वो देखिए। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, थर्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस और फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो टोटल 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में से 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं, 4 के नहीं बनते हैं। अब देखिए, टू चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज द प्रोनाउन चेंज इट एज फॉलोइंग। यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है तो उसको जब हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो इन रूल्स को फॉलो करना है। किसे? यदि मी है ऑब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट में आई हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में यू हो जाएगा, और हर ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में सी हो जाएगा। अस ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में बी हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में ही हो जाएगा, इट ऑब्जेक्ट में है तो इट ही रहेगा, हुम ऑब्जेक्ट में है तो हु हो जाएगा सब्जेक्ट में, और देम ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में दे हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय ध्यान रखना है।
अब हम देखते हैं चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग बाय। अब जो सब्जेक्ट सबसे पहले रहता है एक्टिव वॉइस में, उसको आपको अंत में ले जाना है बाय के बाद। तो वो कैसे चेंज होगा, देखिए, आई यदि सब्जेक्ट में है तो बाय मी हो जाएगा लास्ट में, बी है तो बाय अस हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, ही है तो बाय हिम हो जाएगा, सी है तो बाय हर हो जाएगा, इट है तो बाय इट हो जाएगा, दे है तो बाय देम हो जाएगा, और हु है तो बाय हुम हो जाएगा। तो यदि सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट हैं तो जब आप इनको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस तरीके से चेंज करना है। और कोई भी नाम यदि सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में भी वो ही जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखते हैं हम प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल का जो टेंस है उसकी पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस, ई एस, आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यह एक्टिव का है। टेंस मीन्स एक्टिव। जो टेंस के सेंटेंस होते हैं टेंस के अकॉर्डिंग होते हैं, जो हमने टेंस पढ़े हैं। यदि हमारे टेंस वाला वीडियो आपने नहीं पढ़ा तो उसको जरूर देखिए प्ले लिस्ट में जाके, तो वो एक्टिव रहता है। उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो इसमें देखिए आई सब्जेक्ट है, लाइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। इसमें एस ई एस आई एस नहीं लगा, इसका रूल्स है। तो वो रूल्स आप प्रेजेंट सिंपल का जो हमारा इन डिटेल वाला चैप्टर है 23 A to Z 23 है, उसमें देख सकते हैं। अब आता है पैसिव। पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट लाना है, फिर इज एम आर आएगा, V3 आएगा, बाय और सब्जेक्ट पहुंच जाएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू को सबसे पहले लाते हैं। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आ लगेगी। लाइक जो है थर्ड फॉर्म इसका लाइक्ड हो जाएगा, और आई का बाय मी हो जाए, बाय लगाएंगे और आई का मी हो जाएगा। तो यू आर लाइक्ड बाय मी, यह पैसिव हो गया। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एक्टिव। एक्टिव आई से मतलब टेंस है। सेंटेंस, यू डू नॉट लाइक यू, अब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले, वैसे ही सेंटेंस क्या होगा, यू आर नॉट लाइक्ड बाय मी, तो क्या करना है इसमें भी, हेल्पिंग वर्ब के बाद इज एम आर के बाद नॉट को पुट अप कर देना है, यू आर नॉट लाइक्ड बाय मी। अब आपका आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। डू डज सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्टिव का है ये फार्मूला। सेंटेंस, डू आई लाइक यू, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। डू यू, क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो इसमें देखिए पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में इज एम आर सबसे आगे आ जाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V3, फिर बाय। जैसे आर यू लाइक्ड बाय मी, तो इसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बदलना है। सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना है कि किस टेंस में है, उस टेंस का फार्मूला ध्यान में रखकर आपको उसको पैसिव में बदल देना है। फिर इंटरगेटिव नेगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, यही एक्टिव है। तो सेंटेंस, डू आई नॉट लाइक यू, इसका पैसिव बनाना है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले इज एम आर, तो इज एम आर आएगा क्या, आर यू नॉट लाइक बाय मी। सिंपल है, और इनको आप ध्यान से समझेंगे ना तो थोड़ा सा माइनर चेंज रहता है इनमें। अब हमारा आता है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी हमने प्रेजेंट सिंपल देखा, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में आता है। स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव। पैसिव सेंटेंस देखिए, बी आर पुशिंग हर, तो आप इसका पैसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हर है, तो हर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा,
हर का ही हो जाएगा, ही इज बीइंग पुश्ड बाय हर। अब देखिए हर का सी हो गया, फिर सी के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब लगती है, और यह आपका क्या है, कंटिन्यूअस का है तो बीइंग लगा दिया, बीइंग पुश्ड, पुशिंग का या पुश का थर्ड फॉर्म पुश्ड होता है बाय अस, बी का अस हो गया। तो यहां देखिए हर का यहां सी हो गया और बी का अस हो गया। तो किस तरीके से प्रोनाउन बदलते हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर आपका आता है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव का। सेंटेंस क्या होगा, वी आर नॉट पुशिंग हर। अब आपका नेगेटिव रहेगा तो पैसिव। सबसे पहले आपका सी इज नॉट बीइंग पुश्ड बाय अस, है ना, तो यह नेगेटिव था। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव। तो आर यू पुशिंग हर, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, आर बी पुशिंग हर। आप पैसिव बनाना है तो इज एम आर पहले रहेगा, ऑब्जेक्ट फिर बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय फिर ऑब्जेक्ट ए सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इज सी बीइंग पुश्ड बाय अस। ओके, देखिए आप इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इज आ गया, ऑब्जेक्ट हर का हर था यहां सी हो गया, फिर बीइंग आ गया, पुश्ड हो गया बाय, और बी का अस हो गया। फिर आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव है। तो सेंटेंस देखिए, आर बी नॉट पुश हर। अब आपका पैसिव बनाएंगे इसका, तो इज एम आर सबसे पहले, ऑब्जेक्ट नॉट बीइंग फिर भी थ्री बाय और सब्जेक्ट। तो कैसे हो जाएगा, इज सी नॉट बीइंग पुश्ड बाय अस। अब पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव में। सेंटेंस, सी हैज लुक्ड हिम, सी हैज लुक्ड हिम। पैसिव में ऑब्जेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो कैसे हो जाएगा, यहां हिम का ही हो गया, हैज पहले से था, एक्स्ट्रा में क्या होया, बीन हो गया क्योंकि V3 है, उसके बाद लुक्ड बाय सी का हर हो गया। तो ही हैज बीन लुक्ड बाय हर। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपका सेंटेंस, सी हैज नॉट लुक्ड हिम। पैसिव, ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो वैसे ही सेम रहेगा, सिर्फ नॉट और पुट अप कर देंगे। किस तरीके से, ही हैज नॉट बीन लुक्ड बाय हर। अब देखिए इंट्रोगेटिव, हैज है सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर V3 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस, हैज सी लुक्ड हिम। पैसिव, हैज है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो कैसे हो जाएगा, ही हैज बीन, हैज ही बीन लुक्ड बाय हर, हैज ही बीन लुक्ड बाय हर। सबसे हेल्पिंग वर्ब हैज है सबसे पहले है, तो इसमें से हैज लगा है क्योंकि ही से के साथ में हैज लगता है, सी के साथ में भी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा अब आपका, तो हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा आपका, हैज सी नॉट लुक्ड हिम। पैसिव, हैज है सबसे पहले, ऑब्जेक्ट नॉट बीन और V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। तो कैसे हो जाएगा, हैज ही नॉट बीन लुक्ड बाय हर। अब देखिए पास्ट सिंपल देखेंगे। पास्ट सिंपल की जो पहचान है, आ, ए, ई, ता, था, ती, थी, ते, थे, है। स्ट्रक्चर देखते हैं,
सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक चीज़ हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो पास्ट सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें V2 का यूज़ होता है, उसके अलावा कहीं भी V2 का यूज़ नहीं किया जाता है। दे रोट इट, यहाँ सेकेंड फॉर्म है रोट। राइट, रोट, रिटन। राइट मीन्स लिखना होता है। दे रोट इट, उन्होंने इसे लिखा। ये एक्टिव है। पैसिव, पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इट। उसके बाद वॉज वर्ब आएगा, है ना, तो इट के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। उसके बाद आपका राइट का थर्ड फॉर्म क्या है? ये सेकंड है। थर्ड फॉर्म क्या है? राइट, रोट, रिटन। थर्ड फॉर्म रिटन। और बाय के बाद दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। देखिए, इट वॉज रिटन बाय देम। अब आपका आता है नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस है जी, तो सेम यहाँ फार्मूला देखिए। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव, तो दे डिड नॉट राइट इट। अब इसमें देखिए नेगेटिव जब रहता है तो क्या होता है? डिड लग जाता है। डू, डस का सेकंड फॉर्म क्या है? डिड, तो यहाँ डिड लग जाता है, इसलिए यहाँ V2 के प्लेस पर V1 हो जाता है। पैसिव में क्या होगा? सेम रहेगा, सिर्फ वॉज वर्ब के बाद क्या होगा? नॉट को हम पुट अप कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो क्या होगा? पैसिव। पैसिव वाइज क्या होगा? इट वॉज नॉट रिटन बाय देम। ओके, अब आपका आता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या है? डिड सबसे पहले आता है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सेंटेंस देखिए, डिड दे राइट इट। अब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट के पहले वॉज वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, V3, बाय और सब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस देखिए, वॉज इट रिटन बाय देम। फिर आपका आता है इंटरगेटिव नेगेटिव। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सेंटेंस देखिए, डिड दे नॉट राइट इट। पैसिव, वॉज वर्ब सबसे पहले, ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आपका V3 वाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए इधर, वॉज इट नॉट रिटन बाय देम। ओके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, यह आपका हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा। आप स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आलोक वॉज लर्निंग इंग्लिश, तो इसमें देखिए आलोक सब्जेक्ट है, वॉज आ गए आलोक के साथ में, और लर्निंग ING फॉर्म है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, फिर बीइंग वॉज वर्ब, फिर बीइंग, फिर V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? इंग्लिश वॉज बीइंग लर्नड बाय आलोक। इंग्लिश ऑब्जेक्ट था, सबसे पहले आया, इंग्लिश के साथ में वॉज लगा, फिर बीइंग, लर्नड, लर्निंग, लर्न का जो है थर्ड फॉर्म लर्नड रहता है, बाय आलोक। आलोक सब्जेक्ट था तो यहाँ ऑब्जेक्ट में आ गया। फिर आपका नेगेटिव है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस, आलोक वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब इसका पैसिव बनेगा तो इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगा, वॉज वर्ब के बाद, बिल्कुल सेम फार्मूला, सिर्फ वॉज वर्ब के बाद नॉट पुट अप करना है। इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग लर्नड बाय आलोक। फिर आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट।
was आलोक लर्निंग इंग्लिश, पैसिव, पैसिव वॉज वर्ड सबसे पहले, तो वॉज इंग्लिश बीइंग लर्नड बाय आलोक। फार्मूला देखिए, वॉज सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, बीइंग आ गया, लर्नड भी थ्री हो गया, बाय आलोक। अब आपका आता है इंटरगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले वॉज वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, वॉज आलोक नॉट लर्निंग इंग्लिश, पैसिव बनाना है तो सबसे पहले वॉज वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, वॉज इंग्लिश नॉट बीइंग लर्नड बाय आलोक। ओके, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस था। अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे, हिंदी सेंटेंस के अंत में आता है। अब इसका फार्मूला देखिए, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, हैड। अब आई हैड लव्ड यू, पैसिव में ऑब्जेक्ट सबसे पहले हैड बीन, फिर V3 फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो कैसे होगा, यू हैड बीन लव्ड बाय मी। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या होगा, आई हैड नॉट लव्ड यू। तो अब देखिए यहाँ पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट यू का यू ही रहता है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो कैसे होगा, यू हैड नॉट, बीन आ गया, लव्ड बाय, अब यहाँ आई का मी हो गया है ना, यू हैड नॉट बीन लव्ड बाय मी। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे, हैड आई लव्ड यू, पैसिव में हैड सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हैड यू बीन लव्ड बाय मी। इंटरगेटिव नेगेटिव, तो सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस, हैड आई नॉट लव्ड यू, पैसिव, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कैसे, हैड यू नॉट बीन लव्ड बाय मी। अब इसके बाद क्या आएगा आपका फ्यूचर सिंपल टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। तो फ्यूचर सिंपल देखेंगे हम सबसे पहले। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है आता है। आपका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बी शैल लिक पिकल, हम अचार चाटेंगे, लिक यानी चाटना होता है, चाटेंगे। पैसिव में क्या, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, शैल विल, फिर बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो कैसे हो जाएगा, पिकल सबसे, पिकल विल बी लिक्ड बाय अस। तो यहाँ पिकल सबसे पहले आएगा, पिकल के साथ में बिल और बी फिर एक्स्ट्रा, लिक्ड, लिक का लिक्ड और बाय, बी का अस हो गया। तो पिकल विल बी लिक्ड बाय अस। फिर नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बी शैल नॉट लिक पिकल। तो यहाँ पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट शैल विल बी प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आ जाएगा क्या, पिकल विल नॉट बी लिक्ड बाय अस। आप देखिए इंट्रोगेटिव, शैल विल सबसे पहले, सब्जेक्ट फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। शैल बी लिक पिकल, तो शैल सबसे पहले आ गए हेल्पिंग वर्ब, शैल बी लिक पिकल। पैसिव, शैल विल सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। कैसे हो जाएगा, बिल पिकल बी लिक्ड बाय अस। इंटरगेटिव नेगेटिव, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस shall we not lick pickle। पैसिव में shall will सबसे पहले, ऑब्जेक्ट नॉट, बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। कैसे? बिल पिकल नॉट बी लिक्ड बाय अस। देखिए थोड़ा सा एक फार्मूले यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का आपका क्लियर हुआ तो सारे फार्मूले अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। क्या चेंज करना है उसका भर आपको ध्यान देना है। अब देखिए आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे आता है फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते। फ्यूचर में सिर्फ फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव बनते हैं। तो अभी इसके पहले हमने फ्यूचर सिंपल का देखा, अब फ्यूचर परफेक्ट का। तो इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आई शैल हैव वॉच्ड मूवी, है ना। तो सब्जेक्ट आई हो गया, शैल भी लगा, उसके बाद V3 वॉच्ड देखना, और मूवी ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कैसे? मूवी सबसे पहले, तो मूवी विल हैव बीन वॉच्ड बाय मी। अब यहाँ देखिए आई का मी हो गया, मूवी ऑब्जेक्ट था, सबसे पहले सब्जेक्ट में आ गया है, और विल हैव बीन लग गया। विल हैव पहले से था, बीन और इसमें पुट हो गया क्योंकि V3 है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सेंटेंस आई शैल नॉट हैव वॉच्ड मूवी। तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट शैल विल नॉट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस मूवी विल नॉट हैव बीन वॉच्ड बाय मी। इसमें आपको ध्यान रखना है, देखिए इसमें विल हैव बीन 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। तो जब 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो आपको क्या करना है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को पुट अप करना है। ओके, अब देखिए इंट्रोगेटिव, तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हैव शैल आई हैव वॉच्ड मूवी। पैसिव में शैल विल सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कैसे? विल मूवी हैव बीन वॉच्ड बाय मी। फिर आपका इंटरगेटिव नेगेटिव, शैल प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव है तो शैल आई नॉट हैव वॉच्ड मूवी, है ना, वॉच्ड मूवी। वॉच्ड मूवी। विल मूवी नॉट हैव वॉच्ड बाय मी। आप देखिए फॉलो द मॉडल। मॉडल के कैसे बनेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आई कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, कैन है मॉडल हो गई, आपकी डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका बनाना है तो क्या? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल, फिर बी प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा? दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। अब देखिए इंट्रोगेटिव, मॉडल सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कैसे? मे आई हेल्प यू। इसका बनाना है तो मॉडल सबसे पहले, ऑब्जेक्ट बी V3 वाई प्लस सब्जेक्ट। तो मे यू बी हेल्प्ड बाय मी।
फिर इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस के लेट प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी नॉट प्लस V3 है ना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ द सेंटेंस बी यूज फ्रेज लाइक यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज, यू आर ऑर्डर्ड टू का यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो सेंटेंस को आपको पहले समझना है। फिर आपका काइंडली और प्लीज़ और समवन जो कुछ वर्ड होते हैं उनको डिलीट कर दिया जाता है। शट द डोर एक्टिव वॉइस है। शट द डोर एक्टिव शट द डोर मतलब सबसे पहले आपको इसमें क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। तो लेट द डोर बी शट, शट 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 तीनों फॉर्म में एक साथ सेम रहता है। डू नॉट डिस्टर्ब द मैन एक्टिव है, तो इसमें लेट द मैन नॉट बी डिस्टर्ब है ना। फिर गेट आउट ऑफ माई साइट एक्टिव है, मेरी नज़रों से दूर हट जाओ। तो यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई साइट ए पैसिव है। अब इसमें यदि प्लीज़ लगा होता तो अपन उसमें रिक्वेस्टेड का यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट, जैसे प्लीज़ गेट आउट ऑफ माई साइट, तो इसमें हो जाता यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट आउट माई साइट है ना। इस तरीके से अपन उसको बदल देते। अब एक्सरसाइज आती है। समवन गेव हर अ बुल डॉग। फर्स्ट सी वॉज गिविंग अ बुल डॉग, बी अ बुल डॉग वॉज गिवन टू हर, सी हैज़ बीन गिवन अ बुल डॉग, डी सी इज बीइंग गिवन अ बुल डॉग बाय समवन। करेक्ट आंसर इज ए। क्यों? इसमें समवन हटा दिया गया है, लेकिन इसमें गिव गैब सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म होती है तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ हर, तो इसमें हर और आ बुल डॉग दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इसमें हर को पहले लिया है, तो हर का सी हो गया और इसके गैब है सेकंड फॉर्म है तो वॉज लगा दिया, गिव का गिवन हो गया, आ बुल डॉग आपका सेम। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी वॉज गिवन आ बुल डॉग। स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट वॉज वर प्लस V3 प्लस इसमें गिव, इसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। A stone struck me on the head. सेकेंड, तो A I was struck by a stone on the head. B my head was struck by a stone. C I have been struck by a stone on the head. D was struck on the head by the stone. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, डी आई वॉज, क्योंकि यहाँ मी का आई हो गया, आई के साथ में वॉज लगा हुआ है। उसके बाद स्ट्रक तीनों फॉर्म में सेम रहता है, तो स्ट्रक आ गया ऑन द हेड बाय द स्टोन है ना। बाय द स्टोन जो आपका यहाँ सब्जेक्ट था वो वहाँ ऑब्जेक्ट में पहुँच गया है, तो समझ में आ गया। आ स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड का सही आंसर क्या है, आई वॉज स्ट्रक ऑन द हेड बाय द स्टोन। यह भी आपका किस में है, सेकंड फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ वॉज वर्ब का यूज़ किया गया है। आप देखिए आपका थर्ड, हु टॉट हर सच थिंग्स। तो फर्स्ट हु वॉज द टॉट सच थिंग बाय, B she was taught such things by who, C by whom she was taught such thing, D by whom was she taught such things। करेक्ट आंसर क्या है, D। तो यहाँ देखिए हु का by whom हो गया है
और यहाँ हर का सी हुआ है तो इसके साथ में वॉज लगा है, टाट का टाट ही थर्ड फॉर्म रहेगा और सच थिंग आ गया है ना। स्ट्रक्चर देखिए, बाय, फिर डब्ल्यू एस वर्ड, फिर वॉज, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ हर था तो वो उसका सी हो गया, V3 और अदर वर्ड। अब आता है फोर्थ, दार्जिलिंग ग्रोस टी। दार्जिलिंग में क्या उगती है? टी, चाय। तो टी ग्रोव्स इन दार्जिलिंग, ए, फिर वी क्या हो गया आपका? टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। सी, लेट द टी बी ग्रोन इन दार्जिलिंग। डी, टी इज बीइंग ग्रोन इन दार्जिलिंग। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। क्या? टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। अब इसमें देखिए टी ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आया है, यहाँ ग्रोव्स है, एस लगा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो यहाँ इज आ गया, और ग्रो का ग्रोन थर्ड फॉर्म इन दार्जिलिंग हो गया, करेक्ट आंसर है ना। तो इसका बी है। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट है ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट में टी आ गया है, टी के साथ में एस इज लगा है, और V3 ग्रो का ग्रोन हो गया, और बाय सब्जेक्ट में दार्जिलिंग। अब नेक्स्ट देखिए आप, फिफ्थ, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी आपका कौन सा है? रिक्वेस्ट है, प्लीज हेल्प मी, imperative sentence. You are requested to help me. B, you are being requested to help me. C, you are requested to help me. D, you have been requested to help me. C, correct answer C, you are requested to help me. क्यों? यह प्लीज हेल्प मी लिखा है तो प्लीज लगा है, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड का यूज होगा, और टू हेल्प मी ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। एग्जाम्पल, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब आपका आता है सिक्स, डू यू इमिटेट अदर्स, इंट्रोगेटिव। तो आर अदर्स इमिटेड बाय यू। बी, are others being imitated by you. C, were other being imitated by you. D, have other been imitated by you. करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि यहाँ अदर्स है तो उसके लिए आर लगा है, फिर अदर्स आ गया ऑब्जेक्ट, इमिटेट का इमिटेट थर्ड फॉर्म हो गया, बाय यू हो गया, है ना, करेक्ट आंसर। क्योंकि ये इंटरगेटिव में है, डू लगा है तो प्रेजेंट का इंटरगेटिव है। एक्सप्लेन इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अब आपका आता है सेवेंथ, आई नो हिम। ही इज नोन बाय मी। बी, ही वॉज नन टू मी। सी, ही हैज बीन नन बाय मी। डी, ही इज नन टू मी। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? डी, ही इज नन टू मी। अब देखिए इसमें क्या है, नन में हमेशा टू लगता, बाय नहीं लगता है, तो हिम का ही हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल में है तो इज आ गया। उसके बाद नो का नन थर्ड फॉर्म नॉन भी बोलते हैं, और टू इसमें बाय नहीं लगता, टू, और आई का मी हो गया। डी आंसर इज करेक्ट। तो आप देखिए स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट इज एम आर, V3 प्लस टू प्लस सब्जेक्ट। अब आपका आता है क्या? एट्थ, ही विल लव मी। आई वॉज लव्ड बाय हिम। बी, आई शैल बी लव्ड बाय हिम। सी, आई शुड बी लव्ड बाय हिम। डी, आई विल बी लव्ड बाय हिम। करेक्ट आंसर इज बी, मी का आई हो गया, और आई के साथ में सेल लगता है, आपका फ्यूचर का है तो बी लग गया, तो आई सेल बी, और लव का लव्ड बाय ही का हिम हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी। एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट सेल विल बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब आपका आता है नाइन्थ,
बी डू नॉट लाइक हर, सी इज नॉट लाइक्ड बाय अस, बी सी वॉज नॉट लाइक्ड बाय अस, सी इज नॉट बीइंग लाइक्ड बाय अस, डी सी हैज नॉट बीन लाइक्ड बाय अस। करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि सी का हर का सी हो गया यहाँ, डू नॉट है तो इज नॉट हो गया, और लाइक का लाइक्ड हो गया, और बी का अस हो गया, तो सी इज नॉट लाइक्ड बाय अस। करेक्ट आंसर इज ए। ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। 10th क्लोज द डोर, यह क्या है? ऑर्डर है। लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर इज क्लोज्ड, लेट द डोर वॉज क्लोज्ड, लेट द डोर हैज बीन क्लोज्ड। करेक्ट आंसर इज ए, लेट द डोर बी क्लोज्ड। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो यहाँ हमारा वीडियो यह कॉम्प्लेक्स वीडियो था, बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसमें आपको सारी एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।